चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट आपका सेकंड। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ देखा था कि जितने सारे जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे हमने वो किए थे। ठीक है, जैसे कि आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करना 2 into 2 और आपका 3 into 3 मीन्स 3/3 आपका। ठीक है, हम यहाँ पर आज वीडियो में देखने वाले माइनर क्या होता है आपका और को फैक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आपके बेसिक से। पहले हम देखते हैं कि माइनर को फैक्टर आपका होता क्या है, देन हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो तो मान लेते आपका यहाँ पर एक कुछ डिटरमिनेंट है आपका। यहाँ पर आपके कुछ एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका। अब देखो मैं अगर आपसे कहता हूँ मुझे बताओ A11 का आपका माइनर क्या होगा। ठीक है, A11 का आपका माइनर क्या होगा। तो देखो जिसका आपको माइनर निकालना है, ठीक है, तो वहाँ का आपका रो और वहाँ का कॉलम को क्या कर देना, आपने छोड़ देना। ठीक है, A11 का हमको माइनर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम छोड़ दो, तो देखो कौन सा आपका नंबर है, ये है आपका। ठीक है, तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा आपका A22 क्या हो जाएगा आपका A22। ठीक है, तो A11 का माइनर आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख सकते हो M11। A11 का माइनर लिखो या तो लिखो M11, वो कितना आ जाएगा आपका A22। ठीक है, सिमिलरली देखो A12 का माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A12, या तो आप ऐसा लिखो या तो आप लिख सकते हो M12। क्या लिख सकते हो M12। ठीक है, M12। अब देखो A12 का माइनर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो आप मिस कर दो, छोड़ दे आपको। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा आंसर A21, तो ये हो जाएगा आपका A21। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूँ इसलिए आपको नहीं समझेगा। ठीक है, नंबर के फॉर्म में लूँगा आपको तो जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, देखो उसी तरह देखो A21, इसका माइनर आपका क्या हो जाएगा, देखो इसका माइनर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 21 है तो 21। A21 का आपका माइनर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो मिस कर दो, क्या हो जाएगा आपका A12, तो ये हो जाएगा आपका A12। ठीक है, A22 का क्या हो जाएगा, देखो A22 का माइनर आपका, ठीक है M22, ये कितना हो जाएगा देखो A22 का, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, क्या आएगा आपका A11। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल के फॉर्म में। चलो हम यहाँ पर नंबर डाल के देखते हैं फिर कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर आपका यह नंबर है, ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 into 2 लिया आपका, हम 3 into 3 भी देखेंगे। ठीक है, देखो मान लो हमारा एक यहाँ पर नंबर लेते हैं हम 2 3 7 8, ये तो पता है ना आपका A11, A12, A21 आपका A22। ठीक है, मुझे बताओ माइनर A11 या तो हम लिखेंगे M11। A11 मीन्स आपका ये और M1, इसका माइनर मीन्स आपका M11। ठीक है, तो बताओ इसका माइनर क्या होगा, तो यहाँ का कॉलम यहाँ का रो छोड़ दो, आंसर कितना है आपका 8, तो ये आगे आपका आंसर 8। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट M11 लिखो। M12 क्या होगा, ठीक है, M12 इसका माइनर आपका देखना है। ठीक है, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, आंसर कितना है आपका 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, M21, ठीक है M21 इसका माइनर क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। M22 मीन्स आपका इसका माइनर देखना है, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, आंसर कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनर आपका। अगर हमें को फैक्टर निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 3 into 3 का भी देख लेंगे। ठीक है, देखो ठीक है 3 into 3 का देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कुछ आपका नंबर है, ठीक है, हम फुल नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक या दो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 1 2 1 5 3 1 2 1 2, चलो ऐसे देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ मुझे बताओ M11, ठीक है, इसका माइनर आपका क्या होगा, इसका माइनर आपका क्या होगा, तो यहाँ का आपका कॉलम और यहाँ का रो मिस कर दो। ठीक है, इसे छोड़ दो, देखो क्या जाए आपका 3 1 1 2, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा 3 1 1 2, ये आपको डिटरमिनेंट यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ का कॉलम और यहाँ का हमने यहाँ का कॉलम और यहाँ का हमने रो छोड़ दिया, तो देखो 3 1 1 2, तो ये आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, तब जाके आपका M11 आपका माइनर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर देखो क्या हो जाएगा आपका 3 2 6 माइनस 1 1 1, ये कितना हो गया आपका 5, तो M11 कितना हो गया आपका 5।
M12, ठीक है, M12 मीन्स आपका M12 मीन्स आपका इसका माइनर हमको देखना है, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 2 1 2, 5 2 1 2, सॉल्व बोलो 5 2 10 माइनस 1 2 आपका 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, तो M12 कितना है आपका 8 आ गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट हम निकालेंगे M13, ठीक है, हर बार आपने ऐसा लिखना नहीं, ठीक है, आप चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। M13 यहाँ पर, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो छोड़ दो, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ो, देखो तो 5 1 बचा और 3 और 2, ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, माइनस करते हैं हम बीच में, 3 2 जा 6, लो तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। तो आप ऐसे माइनर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता मुझे बताओ M32 का माइनर क्या होगा, आप देखो यहाँ पर देखो M32 कहाँ पर है, ठीक है, ये रहा 31, ये रहा 32, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, 5 1 5 और 1 1 बचा, ठीक है। अब याद रखना ये सब आपके माइंड में कट होना चाहिए, ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कि आपको कौन सा नंबर आपको देखना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हैबिट नहीं होगा, ठीक है, 2 4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। करो मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस 1 5 जा 5, ठीक है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। तो ये तो माइनर इस तरह से निकालना है, ठीक है। जरा देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोफैक्टर भी आपका इजी है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना होता है, जरूरी कि हर बार उसे लिख के करो। देखो एग्जाम्पल समझ लेते, मान लो माइनर आपका ये रहा I और J, ये आपका माइनर है, ठीक है, किसका माइनर है आपका AIJ का आपका माइनर है आपका MIJ, ठीक है, AIJ का माइनर क्या आपका MIJ मीन्स आपका वही आपका जो रो है और जो आपका कॉलम है उसका नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, कितवा रो है आपका कितवा कॉलम है, ठीक है। वो इसका देखो माइनर क्या है MIJ, हमें निकालना है कोफैक्टर, क्या निकालना है हमें कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ IJ, ठीक है, ये क्या इसे कैसे निकालना है, तो -1 जो भी आपका यहाँ पर नंबर होगा I प्लस J, ठीक है, उसे प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय आपका माइनर क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल हमें कोफैक्टर निकालना है, इस माइनर का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 जो भी आपका रो और कॉलम होगा उसे प्लस कर पावर में लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो उसके माइनर से ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, याद नहीं करना है फॉर्मूला, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो हम यहाँ पर निकालते हैं M11, M नहीं M21 निकाल देते हो, M21, तो M21 कहाँ पर देखो ये रहा आपका 1 1 1 2 1 3, M आपका 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, M21 ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर है तो यहाँ का कॉलम यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर छोड़ दो, तो ये 5 था और ये कितना 2 था, ठीक है, तो यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम छोड़ो, क्या बचा देखो, पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो, मान लो ये 1 3 2 है आपका, ठीक है, M21 है तो यहाँ का आपने कॉलम रो और यहाँ का कॉलम आपने क्या कर देना मिस कर देना, यहाँ देखो क्या बचा 1 2 1 2, तो 2 1 था कितना जब का 2 माइनस 1 2 था कितना जब का 2, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया 0, ठीक है। एक काम करें दूसरा नंबर ले लेते, ठीक है, 0 वाला तो आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर एक काम कर 2 लो 3 1 4, ये ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपका, फिर भी कटेगा क्या, यहाँ पर ले लेते 7, लो अब निकालो M12 तो ये रहा आपका ये वाला नंबर, ठीक है, यहाँ का कॉलम यहाँ का क्या हो गया आपका कट, 7 1 जा 7 माइनस 1 2 जा क्या हो जाएगा आपका 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, क्या हो गया आपका 5। हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 1, ठीक है, क्या करेंगे -1 यहाँ पर नंबर क्या आपका 2 और 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसी माइनर से, कितना है आपका 5, तो यहाँ पर लिख लो M21, अब देखो -1 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। निगेटिव देखो आपका यहाँ पर पावर क्या आपका ऑड है, तो ये आंसर किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक है। तो M21 का कोफैक्टर क्या है आपका माइनस का 5 और माइनर क्या है आपका यहाँ पर 5, ठीक है। देखो अब इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले से करेंगे फिर हम करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट की तरफ, ठीक है, इसे करते इरेज, ये तो पूरा आपका
इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। देखो इरेस, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 है, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन आपका 4, हमें यहाँ पर निकालना है आपका माइनर और क्या निकालना है आपका यहाँ पर कोफैक्टर, ठीक है। देखो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, 1 2 तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा के मीन्स आपका डिटर्मिनेंट लिख के करेंगे, देन आपका बाकी सारा कैसे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैं अगर आपसे पूछता हूँ M11 आपका क्या होगा, ये रहा आपका M11, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है माइनर, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, देखो क्या आ जाए आपका 2 7 -1 2 2 7 -1 आपका 2, ठीक है। 2 7 -1 आपका 2, इसे सॉल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाए आपका 2 2 ज़ा 4, हम देते हैं माइनस, ठीक है। 7 1 ज़ा क्या हो जाएगा 7, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 7 + 4 कितना हो गया आपका 11, क्या हो गया आपका 11, ठीक है। देखो 7 + 4 कितना हो जाए आपका 11, तो M11 कितना हो चुका है आपका 11। साथ ही साथ कोफैक्टर भी निकाल सकते हो या तो बाद में निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो हम यहाँ पर बाद में निकालेंगे, ठीक है। देखो कोफैक्टर लाइन में M12 देखो क्या हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है। ये रहा आपका A12 आपका, हमेशा क्या निकालना है आपको माइनर निकालना है, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो क्या कर दो मिस कर दो, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपने मिस करना है, छोड़ देना आपने, ठीक है। और ये 1 5 -1 2 1 5 -1 आपका 2, ये सॉल्व कर लो। 2 1 ज़ा हो जाएगा आपका 2, हम देते हैं माइनस, 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 5, यहाँ का माइनस क्या होगा प्लस, ये कितना हो गया आपका 7, क्या हो गया आपका यहाँ पर 7। तो M11 कितना है आपका 11, M12 कितना है आपका यहाँ पर 7। अब देखो M13 हम डायरेक्ट निकालेंगे, देखो M13, ठीक है। ये रहा M13, ठीक है। यहाँ का कॉलम यहाँ का रो छोड़ दो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपका, ये भी छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर 1 7, यहाँ पर 2 आपका 5, 1 7 ज़ा क्या हो, देखो ये मिस कर देना, ठीक है ना। 1 7 ज़ा 7, हम देते हैं माइनस, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका 10 10 -7 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। M21 देख लो, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 अब 2 1 1 1 1 2 1 3 अब 2 1, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो मिस कर दो, ठीक है। तो क्या बचा माइनस का 1 आपका 2 7 और आपका 3, ठीक है। देखो -1 × 2 माइनस का आपका 2, हम देते हैं माइनस बीच में, 3 × 7 7 3 ज़ा 21 7 3 21, -21 -2 कितना जो आपका माइनस का आपका 23, ठीक है। M21 हो गया, M22, ठीक है। जरा देखो M22 कहाँ पर है, M21 M22, तो यहाँ का और यहाँ का देखो ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो, मिस कर दो, क्रॉस वाले नंबर लेना है आपने, ठीक है। देखो तो 2 और 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, हम देते हैं माइनस, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 15 -4 कितना हो जाए आपका माइनस का आपका 11, ठीक है। M23 देखो क्या हो जाएगा आपका, ये रहा 2 3, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो क्या करना है आपने मिस, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 10 -7 कितना जब का माइनस का आपका 3, ठीक है। M23 होगा, ठीक है। अब ले लो M23 हो चुका 31 M31, ठीक है। यहाँ का आपका कॉलम यहाँ का रो क्या हो जाएगा आपका मिस, देखो -1 बचा और 3 और 2, -1 × -1 आपका +1, हम देते हैं माइनस, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 6 6 -1 कितना हो जाए आपका माइनस का आपका 5, ठीक है। अब लिख लो M32, क्या हो जाएगा आपका M32 कहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का कॉलम यहाँ का रो मिस कर दो, ठीक है, ये और ये आपका, तो 2 × -1 आपका -2, हम देते हैं माइनस, ठीक है। 3 1 ज़ा क्या हो जाए आपका 3, ठीक है। -3 -2 आपका माइनस का आपका 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका M33, ये आपको दिख रहा है कि नहीं शायद देख लो, दिख रहा है, ठीक है। देखो M33, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम आपका यहाँ का रो, 2 2 ज़ा कितना जाएगा आपका 4, हम देते हैं माइनस, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 1, लेकिन यहाँ का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो काम मल्टीप्लाई में रॉन्ग हो गया होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ गया माइनर, अब साथ साथ कोफैक्टर निकाल लो, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कहूँगा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमें निकालने मान लो कोफैक्टर किसका एग्जांपल ले लेते हैं,
पहले देखो यहाँ ही देख लेते हैं, फिर वहाँ निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट देखो, मुझे C11 निकाल के दिखाओ, तो क्या होता है देखो, -1 ऊपर आपका जो पावर है इसे, ये जो आपका नंबर है इन्हें यहाँ पर प्लस करके लिख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इन्हीं के माइनर से, M11 से, ठीक है। तो देखो ये -1, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, माइनर जा रहा देखो क्या है M11 कितना है आपका 11, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 11। पावर आपका इवन है तो आपका माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 होगा आपका, ठीक है। 11 हो जाएगा आपका × 11, 11 1 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो C11 कितना हो गया आपका 11, क्या हो गया आपका 11। अब जरा C12 निकाल लो, C12 क्या हो जाएगा देखो, -1 रेज़ टू 1 + 2, 1 + 2 इंटू इसका देखो माइनर क्या है आपका 12, M12, तो यहाँ लिख लो M12, ठीक है। -1 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, मल्टीप्लाई M12 देखो कितना आपका, M12 कितना आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 7। देखो निगेटिव है और देखो पावर क्या आपका ऑड है, आंसर क्या आएगा आपका -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये तो पता है ना आपका निगेटिव रहा और पावर क्या रहा ऑड रहा, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, आंसर किस में आएगा आपका माइनस में, ठीक है। 7 1 7, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 7 1 क्या जाएगा आपका 7, तो C12 कितना आपका -7, ठीक है। C13 मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये एक्चुअली ऐसा लिखना नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोफैक्टर, ठीक है। देखो 13 अगर आपको पर्टिकुलरली अगर एक निकालने बोला तो ठीक है आप फॉर्मूला लगा लो ऐसा, लेकिन आप टोटल निकालने बोल रहे हो तो आप डायरेक्ट निकालो यहाँ पर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप माइनर लिखो लाइन से और डायरेक्ट कोफैक्टर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। M देखो C13 -1 रेज़ टू 1 + 3, ठीक है। क्या जाएगा आपका M13 -1 रेज़ टू 3 + 1 कितना जाएगा आपका 4, M13 देखो क्या हो जाएगा, ये कितना आपका देखो M13 -3 है तो ये हो जाएगा आपका -3। यहाँ पर निगेटिव देखो पावर क्या आपका यहाँ पर इवन है तो गारंटी +1 होगा, क्या जाएगा आपका +1, यहाँ आपका क्या है -3। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 1 3, लेकिन बीच में माइनस है, आंसर आएगा आपका 3। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये जो आपका कोफैक्टर है डिपेंड किस पे करता है, देखो M11 तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है, इसमें खाली चेंज क्या हो रहा है, खाली साइन चेंज हो रहा है। जरा देखना, पावर अगर इवन रहा तो जो M11 का जो आपका आंसर 11 वही आपका कोफैक्टर भी है। जरा देखो M11 आपका 11, कोफैक्टर भी आपका 11, इसका मतलब देखो अगर पावर अगर इवन रहा तो जो आपका माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर होगा। अगर पावर ऑड रहा 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, पावर अगर ऑड रहा, ठीक है, तो जो आपका माइनर है वही आपका मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा अपोजिट, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो आपका माइनस हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखो इवन पावर रहा तो सेम लिख दो, ऑड पावर रहा तो चेंज कर दो। क्या किया मैंने, इवन पावर रहा तो आप उसी नंबर को उठा के सेम लिख दो, ऑड पावर रहा तो सिंपल क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, क्या कर दो अपोजिट साइन। जैसे कि कैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल, मैं यहाँ पूरा टोटल आपका कोफैक्टर लिखता हूँ यहाँ पर लाइन से, तो पहले माइनर लिखता हूँ। देखो M11 M12 M13 C31 C32 C आपका 33, ठीक है। देखो अब देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2, इवन है तो सेम लिख दो, क्या हो जाएगा आपका सेम। 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका ऑड, तो चेंज कर दो, साइन खाली आपने चेंज करना है, यहाँ +7 है यहाँ लिख दो -7, क्या लिख दो आपका -7। 1 + 3 आपका 4, इवन है तो सेम लिख दो, ठीक है। 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, ऑड है तो चेंज करना है, क्या करना है आपने चेंज, -23 तो +23 लिखो, क्या लिखो +23, ठीक है। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं आ रही आपका, इससे भी फास्ट करना है तो और फास्ट कर सकते हो, हटाओ इसे। देखो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हाथ रख लो, ठीक है। ये हो जाएगा सेम चेंज, ये हो जाएगा आपका सेम, ये हो जाएगा आपका चेंज, ये हो जाएगा आपका सेम, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर चेंज, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सेम। लो ये तो हो गया और फास्ट। सिंपल आपने क्या देखना है, इवन रहा तो सेम लिखो, ऑड रहा तो चेंज करो। क्या किया देखो मैंने वापस से बता रहा हूँ आपको, देखो मैंने कैसे लिखा, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हाथ रखो, सेम चेंज सेम
चेंज करना है, मतलब साइन चेंज करना है, ठीक है। माइनस रहा तो प्लस देना है, प्लस रहा तो माइनस, ठीक है। ये क्या होगा देखो आपका सेम चेंज सेम, इसे चेंज कर लो, प्लस का 23, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेम, यहाँ हो जाएगा आपका चेंज, ये हो गया आपका सेम, यहाँ हो जाएगा आपका चेंज, ये हो जाएगा आपका सेम, ठीक है। तो लो ये रहा माइनर और ये रहा कोफैक्टर। तो ये आपने कैसे निकाला था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाला। इसी के आगे आप डायरेक्ट यहाँ पर कोफैक्टर लिख दो, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका माइनर और आपका कोफैक्टर, ठीक है। इसे करते इरेज करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या होता है देखो CIJ, जरूरत नहीं फॉर्मूला का, तो -1I + J और यहाँ आपका MIJ। I का मीन्स आपका रो, J का मीन्स मतलब आपका कॉलम, ठीक है। इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 5, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5, ठीक है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये दिया आपका यहाँ पर स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इस डिटरमिनेंट की A की वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर फाइंड करना है आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, देन हमें इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए देखो हमको ये टर्म यहाँ पर फाइंड करना होगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट है आपका, दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, ठीक है। ये अब रहा आपका फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका वैल्यू इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका सेम है, ठीक है। ऊपर दिया आपका माइनर, नीचे दिया आपका यहाँ पर कोफैक्टर, ठीक है। तो एक काम कर देखो, पहला इस A का, इस डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। देखो कैसे, ये आपका 2 है, कहाँ करे, चलिए यहाँ कर लेते, देखो ये रहा आपका 2, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो छोड़ो, ठीक है। अब डायरेक्ट करना, ठीक है। 0 × -7, 0 × -7 तब हो जाएगा 0, हम लिखते हैं -4 फायदा क्या हो जाएगा आपका 20, तो लो हो गया 20। यहाँ होता है आपका माइनस, ठीक है, यहाँ होता है माइनस होता है। अब लेंगे -3, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये लिख देंगे 3, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिया 3 आपने, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, ठीक है। यहाँ का कॉलम आपका यहाँ का रो, तो 6 1 और 4 और 7 आपका, तो 6 7 जा 42, लेकिन हो जाएगा आपका माइनस का माइनस ये और ये छोड़ना, ठीक है। तो ये 4 और 1 बचा, तो 4 1 जा 4 लो, ठीक है। अब ये देखो 5, तो प्लस का आपका 5 ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, देखो 6 5 जा 30 माइनस, और कहीं पर भी 0 आ गया तो आपका प्रॉफिट है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो लिखना नहीं, डायरेक्ट 30 लिख के छोड़ देना आपने। 0 × 1 कितना है आपका 0, लो अब सॉल्व कर लो। 2 ये हो जाए आपका माइनस का 20, ठीक है, प्लस का आपका 3, -42 आपका, माइनस का आपका 4 कितना देखो आपका माइनस का 46 प्लस का 5, ये हो जाए आपका 30। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 40, यहाँ कितना देखो 46 से और 3 है, 4 3 12 7 3 18, ठीक है। 12 और 18 देखो कितना हो जाएगा 120 130 138 प्लस आपका 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 15 150, कितना हो जाएगा आपका 150। अब बस सॉल्व कर लो इसे, देखो 150 में से अगर 138 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ से 2 और यहाँ से आपका 1 12 हो जाएगा आपका, प्लस का आपका 12 और माइनस का 40, ठीक है। 40 में से 10 गया तो आपका 30, 30 में से 2 गया तो आपका 28, माइनस का 28 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका माइनस का 28, ठीक है। ये तो प्लस माइनस है, आप अपने हिसाब से कर लेना, सिंपल। तो इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर माइनस का 28, हमें वेरीफाई करना है। इन सारे को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए आपका माइनस का 28 आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ऊपर। अब जरा देखो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ पर देखो A21 तो हमें पता है 1 1 1 2 1 3, ये रहा आपका 2 1, A21 कितना आपका 6, लेकिन M21 हमको यहाँ पर माइनर फाइंड करना होगा और को फैक्टर भी फाइंड करना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन एक अच्छा क्या है, देखो यहाँ पर माइनर देखो 2 1 है और को फैक्टर भी 2 1 ही है आपका, ठीक है। तो माइनर निकल गया तो आपका को फैक्टर भी आ जाएगा 2 2 और 2 2 2 3 और 2 3, ठीक है। तो बस M21 M22 और M23 निकाल लो, देखो ये निकाल लेते, देखो यहाँ लिखते, देखो M21 अभी मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कर लेना, M21 1 1 1 2 1 3, ये रहा आपका 2 1, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, ठीक है। देखो क्या बचेगा आपका माइनस का 3 और माइनस का 7, तो 3 7 जा 7 3 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, हम देते हैं माइनस,
यहाँ 5 बचा और यहाँ 5 5 ज़ा 25, तो 25। तो M21 कितना है देखो आपका 25 माइनस 21, ये हो गया आपका माइनस का 4। क्या हो गया आपका माइनस का 4। चाहिए तो साथ में आप यहाँ पर कोफैक्टर निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं देखो हम नेक्स्ट स्टेप पे निकालेंगे। M21 हो गया 2 2 2 1, ये रहा 2 2, ये 2 2 देखो यहाँ से प्लस बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका कॉलम और ये रो आपका क्या हो जाएगा, मिस कर देना आपने, ठीक है ना, गायब कर देना आपने। ये 2 1 हो और 5 आपका -7, तो 2 - 7 ज़ा माइनस का आपका 14, हम देते हैं माइनस 5 1 ज़ा 5, -14 -5 माइनस का आपका 19, ठीक है। M23 देखो क्या हो जाएगा आपका, ये रहा 2 3 आपका, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो आपने क्या करना है, मिस करना है, ठीक है। ये देखो ये कॉलम और ये रो, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, देखो ये 2 और 5 -3 और 1, तो 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, हम देते हैं माइनस 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा आपका 13, कितना हो गया आपका 13 लो, ठीक है। साथ ही साथ देखो कोफैक्टर भी निकाल लेते, ये हो गया। तो कोफैक्टर देखो C21 C22 C आपका 2 3, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये इवन रहा, ये अगर इवन रहा तो जो भी आपका माइनर होगा उसे सेम लिख देंगे। अगर ये ऑड रहा, ठीक है, इवन रहा तो सेम लिखेंगे, ऑड रहा तो चेंज कर देंगे। अब देखो ये ऑड है या इवन है, 2 + 1 ये आपका 3, ये तो आपका ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा चेंज, -4 का क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, ये तो पता है ना। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ आपने, देखो इस 2 1 का C21 माइनस का 1, 2 1 है तो देखो 2 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर M21 -1 रेज़ टू 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू देखो कितनी है आपकी -4 निगेटिव पावर में देखो आंसर क्या जाएगा आपका -1 का क्यूब आपका 1, मल्टीप्लाई आपका -4 4 1 हो जाएगा आपका 4, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो आंसर कितना है प्लस का 4, हमने भी क्या लिखा प्लस का 4, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा सिंपल इवन ऑड देख लो तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। एट द एंड तो निकालना आपको यही है। देखो ऑड है या इवन है, 2 + 2 आपका इवन है तो सेम लिख दो, -19 तो -19 लिख दो, 3 + 2 देखो क्या है आपका 3 + 2 आपका ऑड है तो चेंज कर दो, तो 13 है तो लिख दो -13, क्या लिख दो आप -13, तो लो हो गया, ठीक है। दोनों वैल्यू मिल गई, डिटरमिनेंट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं वेरीफाई, ठीक है। देखो शायद इधर हो जाएगा, देख लेना। एक काम करते देखो मैं इसे इरेज करता हूँ, ये वाला जो आपका हमने डिटरमिनेंट यहाँ पर सॉल्व किया इसे इरेज, खाली इतना ध्यान में रखना इसकी वैल्यू कितनी है -28, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इस a की वैल्यू कितनी है आपकी -28, चलो तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट माइनस A21 देखो कितने आपका ये 1 1 1 2 1 3 2 1 मीन्स आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर क्या होता है ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और कॉलम कौन सा है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। अगर सेकेंड कॉलम बोला होता तो हम यहाँ पर आते, थर्ड कॉलम बोला होता तो हम यहाँ पर आते, लेकिन फर्स्ट कॉलम बोला आपका तो ये हो जाएगा आपका 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सिंपल ऐसे याद रख लो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 1 बोला है तो ये हो गया 2 1 आपका, ये हो जाएगा आपका -6। M21 देखो कितना आपका ये आपका -4 प्लस A22 तो ये हो गया आपका 0, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। M22 देखो आंसर 0 आने वाला है, ये कितना हो गया आपका -19, ठीक है। देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। A23 आपका है 4, M23 13 तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। देखो माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 6 4 जा 24, माइनस का माइनस 13 चौक 52, ठीक है। देख लो 2 में से 4 का देखो कितना बचेगा आपका ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 4 के लिए 8, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो आपका 2,
ग्रेटर का साइन आपका माइनस, इक्वल टू हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा आपका ए। तो -28 आया इसकी वैल्यू, ठीक है, और ए भी कितना है आपका 28 लेकिन माइनस का, तो ये हो गया आपका वेरीफाई, क्या हो गया आपका वेरीफाई फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड भी कर लेते वेरीफाई, ठीक है। A21 मीन्स आपका ये 6 मल्टीप्लाई C21 कितना आपका देखो प्लस का 4, तो ये हो गया 4 प्लस का प्लस एज इट इज। A22 0, देखो प्रॉब्लम नहीं, जीरो रहा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, आप इसे स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लो मल्टीप्लाई। C22 कितना देखो आपका माइनस का 19 प्लस A23 देखो यहाँ पर A21 22 23, ये कितना आपका 4 मल्टीप्लाई C23 माइनस का 13 माइनस का आपका 13, 6 4 24, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0, तो ये हो गया आपका 0, 13 चौक 52 माइनस का 52, फिर से वही देखो यहाँ पर 24 माइनस 52, 24 माइनस 52, आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 28, इक्वल टू हो गया आपका ए, ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर देखो अगर आपने इसे डिटरमिनेंट निकाल के अगर आपने किया होता तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो गया होता, ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट किया है तो आपका जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 5, इसे करते रेस करते आपका क्वेश्चन आपका 6, वो कुछ आपका क्वेश्चन आपका एक्सपांडिंग टाइप का, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसे रेस करते हैं, ठीक है। देखो खाली इतना ध्यान में रखना, इवन रहा तो आपने सेम लिखना है, और ऑड रहा तो आपने साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। देखो इरेस, ठीक है, देखो ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6, ठीक है। देखो इसे कैसे करना है, यहाँ पर दिया गया आपका इस डिटरमिनेंट को हमको क्या करना है, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो पहले ये तो देख लो कि एक्सपांडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका एलिमेंट जो आपका नेमिंग है वो A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 A3, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ जरा ही देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली आपको यहाँ पर हैबिट नहीं है कि कौन सा आपका एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है। देखो अगर ये बोलते हैं आपको कि एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट तो ये देख लो यहाँ पर थर्ड कॉलम कौन सा है आपका, ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम आपका थर्ड कॉलम, क्या आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। लो हमें एक्सपांड करना है अलोंग थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस थर्ड कॉलम में जितने एलिमेंट है A13 A23 और ये आपका 33, इसे यहाँ लिख लो A13 A23 A33, ठीक है। और इसी के देखो ये जो एलिमेंट है इसी के कोफैक्टर से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। A13 इसका कोफैक्टर क्या हो जाए आपका C13, क्या हो जाए आपका C13, इसका कोफैक्टर क्या हो जाए आपका C23, इसका कोफैक्टर क्या हो जाए आपका C33। अब इसे प्लस कर लेना, प्लस कर लो, ठीक है। तो लो ये हो गया आपका एक्सपांडिंग अलोंग आपका थर्ड कॉलम, क्या हो गया आपका एक्सपांडिंग अलोंग आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, मुझे बताओ एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो पूछा मैंने, तो बताओ फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो पूछा, तो ये रहा फर्स्ट रो A11 A12 A13 A11 12 13, और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई C11 C12 C आपका 13, अब बस बीच में प्लस कर लो, तो लो ये हो गया एक्सपांडिंग अलोंग आपका फर्स्ट रो, क्या हो गया आपका एक्सपांडिंग अलोंग आपका फर्स्ट रो। इसे सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लेना, ठीक है। हमें तो बोला गया है एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, तो हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप चीज़ आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपने लिखना कैसे एक्चुअली में, सिंपल। अगर आपको पता है एलिमेंट कौन से नंबर कहाँ पर है तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं पता तो पहले बाजू में लिख लो, दिन यहाँ से उठा के यहाँ लिखो और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो हम ये सॉल्व करते हैं, इसे इरेज करते हैं, देखो इसे हटाते हैं, देखो यहाँ पर देखो इसे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर C13 C23 C33 हमें यहाँ पर कोफैक्टर निकालना होगा, उससे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, माइनर निकालना होगा, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट तो माइनर निकाल लेंगे, देखो C13 है M13, बताओ माइनर क्या होगा, M13 क्या हो जाए, देखो 11 12 13, इसका हमें निकालना है माइनर, क्या निकालना है माइनर, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, ठीक है, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो,
तो क्या बचा आपका 2 4 3 -3 -2 4 -3 आपका 3, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पर -2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, लेकिन माइनस का 8 हम करते हैं -3 3 ज़ा 9, लेकिन माइनस है, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, यहाँ का माइनस क्या जाए आपका प्लस, क्या जाए आपका प्लस, डायरेक्ट क्या तो भी चलेगा, 9 में से 8 गया तो आपका क्या जाए आपका 1, क्या जाए आपका 1, उसी तरह निकाल लो M23, ठीक, को फैक्टर बाद में निकालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, M23, देखो 23 क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये रहा आपका 2 3, सिंपल कॉलम है तो थर्ड कॉलम में देखना होता है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार आपको आदत हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है, मुझे पता है ये 2 3 होता है, ये आपका 3 3 होता है, ये आपका क्या जाए 1 1, ये आपका 2 1, ये क्या है आपका यहाँ पर 3 1, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलता, ठीक है, 2 3 मीन्स आपका ये यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, यहाँ का कॉलम और आपका यहाँ का रो, ये छोड़ेंगे तो क्या आ जाए आपका -1 आपका 4, तो -1 4 ज़ा -4, हम देते हैं माइनस, ये छोड़ा आपने, ठीक है ना, देखो ये छोड़ देना, -1 4 ज़ा माइनस का 4, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, -3 1 ज़ा -3 आएगा, 3 1 ज़ा तो 3 लिख दो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस आपका प्लस, क्या क्या देखो -1 4 ज़ा -4, 3 1 ज़ा 3, यहाँ का माइनस और पहले से माइनस था वो क्या होगा आपका प्लस, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपने 2 4 क्वेश्चन करना है, ये आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है, -4 3 कितना जब आपका माइनस का 1, अब M 3 3 निकाल लो, ये कहाँ जाएगा 1 3 2 3 और आपका 3 3, अब इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, तो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट को पकड़ लो, -3 1 ज़ा माइनस का 3, हम देते हैं -1 2 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ का माइनस का जो आपका प्लस, -3 + 2 आपका माइनस का 1, ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकाल लो, C13 C23 C आपका 3 3, देखो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, सिंपल, अगर इवन रहा तो सेम लिखना है, अगर ऑड रहा तो चेंज कर देना है, 1 3 मुझे पता इवन है या ऑड है, 3 + 1 आपका इवन है, क्या आपका इवन रहा तो सेम लिखना है, इसी 1 को उठाओ सेम लिख दो, 2 3 3 + 2 आपका 5 ऑड है तो चेंज करना है, यहाँ पर -1 है तो चेंज कर दो, प्लस का 1 हो गया आपका, 3 3 3 + 3 आपका 6 इवन है तो सेम लिख दो, माइनस का आपका 1 लो हो गया, अगर चाहिए आपको सॉल्व करना तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, तो वैल्यू तो आपको मिल गया, अब बस यहाँ पर पुट कर दो, A13, जरा देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो ये देखो यहाँ पर 0 है, A33 देखो आपका क्या 0, तो ये टर्म तो पूरा हो गया 0, क्या हो गया आपका 0, ठीक है, तो यहाँ पर C33 मीन्स आपका M33 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी और C33 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है क्योंकि इसका कोई यूज़ होने वाला यहाँ नहीं है। A13, ये रहा आपका A13, क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई C13 1 1 प्लस A23 -4 C23 +1 प्लस A33 आपका 0 0, ये कितना हो गया आपका -1 आपका 1, 2 1 ज़ा 2, -4 1 ज़ा आपका -4, ये टर्म हो गया आपका पूरा 0, -4 में से 2 गया तो कितना हो जाए आपका -2, तो लो ये हो गया आपका एक्सपांडिंग अलॉन्ग आपका थर्ड आपका कॉलम, कितना आंसर है आपका -2, ठीक है, आप चाहिए तो सेकंड रो फर्स्ट रो जो चाहिए आप वो निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज आपका कुछ 4.1 होता है आपका यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।